हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के एमसीक्यूज़। ठीक है, जो भी सीयूईटी का सिलेबस है उसके हिसाब से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, प्लस साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी उसका। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं फाइन आर्ट्स सिलेबस के, सीयूईटी में जो आने वाला है उसके एमसीक्यूज़ के। ठीक है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एंड चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट और फिलोसफीज। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो कौन से मूवमेंट या फिर कौन सी फिलोसफी से जो है इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है भक्ति मूवमेंट। सो जो राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस्ड है भक्ति मूवमेंट से ऑफ मेडिवल इंडिया के और हिंदुइज्म से। ठीक है, जिसका रिजल्ट था प्राकृत स्टाइल जो है मर्ज हो रहा था। इसके अंदर अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हिंदुइज्म के कुछ स्टोरीज, कृष्णा लीला, रामायण, भगवत गीता, ये सब देखने के लिए आपको मिलेंगे। रागमाला देखने के लिए मिलेगी। एंड इनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है लॉन्ग नेक्स, ह्यूज आमंड शेप आईज और फाइन डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्पेसेस में आपको फाइन डिटेल वाला काम देखने के लिए मिलेगा। माइथोलॉजी के सीन्स मिलेंगे, कोर्ट सीन्स मिलेंगे, हंटिंग सीन्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, एंड नेचर मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर को इन्होंने डिपिक्ट किया है जो कि काफ़ी सारे थीम्स में इनके बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है भक्ति मूवमेंट। राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी स्कूल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। बूंदी स्कूल जो है इन्फ्लुएंस्ड है किस स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। तो बूंदी स्कूल जो है इन्फ्लुएंस्ड है डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। ठीक है, डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंट। हंटिंग सीन्स, कोर्ट सीन्स, फेस्टिवल प्रोसेशंस, नोबल्स, लाइफ लवर, लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड सीन्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णाज लाइफ आर ऑल कॉमन थीम्स इन बूंदी पेंटिंग्स। तो यहाँ पर बूंदी पेंटिंग के थीम बताए गए हैं कि हंटिंग सीन हो गए एक तरीके से, कोर्ट के सीन हो गए, फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस, नोबल, लाइफ लवर्स, लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड सीन्स, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ की, ये सारे के सारे कॉमन थीम आपको बूंदी पेंटिंग में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं बाय अ प्रेफरेंस फॉर लश फ्लोरा, स्टनिंग नाइट स्काइज, यूनिक मेथड्स ऑफ शोइंग वाटर, यूजिंग ब्राइट वर्ल्ड अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड एंड अ वाइब्रेंट मोमेंट। सो जो डेक्कनी पेंटिंग है वो इम्पैक्ट करती है बूंदी स्टाइल को कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक। Women are depicting with petite round faces, receding foreheads, large nose and big cheeks by Bundi's artists, who had their own standards for representing feminine beauty. Bundi School is a collection of rich landscapes painting in brilliant hues and amassed with variety of tree and flowering creepers, forms, water ponds, with lotus blooms in the front, fish and birds. जो बूंदी स्कूल है वो एक कलेक्शन है रिच लैंडस्केप्स का, जो कि काफ़ी ब्रिलियंट ह्यूज़ का मतलब होता है कि बिल्कुल प्योर कलर। ठीक है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं। ब्लू इज़ अ ह्यू, रेड इज़ अ ह्यू, तो इस तरीके के ह्यूज़ उन्होंने अप्लाई करे हैं, ब्रिलियंट ह्यूज़। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ ट्री, फ्लावर्स, क्रीपर्स, वाटर पॉन्ड्स, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डेक्कनी पेंटिंग स्टाइल से इम्पैक्टेड है। तो इसका आंसर है डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प बेस्ड ऑन विच फेमस राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैम्प जो है रिलीज की थी। तो इसका आंसर है बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज की है। द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज द पोस्टल स्टैम्प बेस्ड ऑन द क्लासिक राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी। ये गवर्नमेंट ने जो है बनी ठनी के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प जो है आप साइड में देख भी सकते हैं, इस तरीके की रिलीज की थी। बनी ठनी जो है किशनगढ़ के सिंगर एंड पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा सामंत सिंह। ठीक है, बनी ठनी जो थी वो एक किशनगढ़ सिंगर थी और एक पोएट थी। किसके रूल के टाइम पे, राजा सामंत सिंह के रूल के टाइम पे, जो कि 1748 से 1764 तक जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, विष्णुप्रिया वॉज हर नेम व्हेन शी वॉज बॉर्न। इनका नाम विष्णुप्रिया था जब ये पैदा हुई थी। बिकॉज ऑफ द फाइन ज्वेलरी एंड मेकअप शी यूज टू अडॉर्न हर सेल्फ विद आफ्टर बिकमिंग क्वीन शी बिकेम नोन एज बनी ठनी। बनी ठनी का मतलब एक तरीके से सज धज कर रहना, एक तरीके से सजी धजी। ठीक है, तो फाइन ज्वेलरी मेकअप करके ये रहती थी एंड शी बिकेम नोन एज बनी ठनी विच मीन्स द डेक्ड आउट वुमेन। अंडर द पेन नेम नागरी दास शी ऑल्सो कंपोज हर पोइट्री। अपना इनका जो पेन नेम था वो नागरी दास था, जिसके अंदर इन्होंने अपनी पोइट्री कंपोज की थी। सो इसका आंसर है बनी ठनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल्स एक्सेल्ड एट डिपिक्टिंग बारामासा, रामायण, वोटिव फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड हरेम लाइफ सीन्स। इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि राजस्थानी के अंदर सब स्कूल्स भी आते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पेंटिंग स्टाइल है जो एक्सेल करता है, यानी कि जिसने बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्हीं टॉपिक्स पर जो है पेंटिंग्स बनाई हैं। बारामासा,
12 महीने, रामायण, वोटिव फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड हरेम लाइफ सीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर है जोधपुर स्टाइल। ठीक है, जोधपुर स्टाइल। सो जो जोधपुर स्टाइल ऑफ आर्ट की जो पेंटिंग्स हैं वो ये है कि ये पर्टिकुलरली गुड थे, किसमें, बारहमासा को डिपिक्ट करने में, रामायण को डिपिक्ट करने में, एंड वोटिव पिक्चर्स ऑफ गॉड्स। ठीक है, गॉड्स के वोटिव पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, हरेम लाइफ देखने के लिए मिलेगी। ढोला मारू जो है यहाँ का फेमस कैमल बैक लवर्स, ढोला मारू फेमस कैमल बैक लवर्स, गीता गोविंद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णाज कनेक्शंस विद हिज गोपीज, एंड हंटिंग सीन्स विद द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस डोमिनेट द पेंटिंग ऑफ द स्टाइल। तो इस तरीके के जो है थीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जोधपुर स्टाइल में। ठीक है, अजीत सिंह के टाइम पर जो है ये अजीत सिंह एंड उनके जो सक्सेसर थे अभय सिंह, उसके टाइम पर जो है इनकी पेंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज क्रिएटेड इन 1488 बाय प्रिंस राव बिक्का। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिफर्स फ्रॉम अदर राजस्थानी स्टाइल्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, ओनली वन, ओनली सेकंड, ओनली बोथ 1 and 2, नीदर 1 और नॉट 2। तो इट वाज क्रिएटेड इन 1488 बाय प्रिंस राव बिक्का एंड द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिफर्स फ्रॉम अदर राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल्स। तो इसमें से जो दोनों पेंटिंग हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। प्रिंस राव बिक्का जो थे उन्होंने डेवलप किया बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग 1488 में। ठीक है, एंड इट्स राजस्थानी स्टाइल ऑफ इंडियन आर्ट, और ये एक जो है एक तरीके से राजस्थानी स्टाइल ऑफ इंडियन आर्ट है, हैंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, जो पेंटिंग्स हैं वो डिफर करती हैं राजस्थानी पेंटिंग ट्रेडिशन से, एज दे हैव फाइनर लाइन्स एंड मोर रेस्ट्रेंट कलर पैलेट देन मुगल आर्ट, हैंस स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग है, जो कि ओरिजिनेट हुआ था बीकानेर से। एंड यहाँ पर जो है कोर्ट पोर्ट्रेट्स, ड्राइंग्स ऑफ हिंदू लिटरेचर, ये मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट थे बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, बीकानेर स्टाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द मुगल स्टाइल। यहाँ ये ज़्यादातर मुगल स्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें कि बहुत सारे अदर राजपूत स्टाइल्स भी आते हैं, कुछ इसमें डेक्कन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ आपको जो है एक गुड क्वांटिटी में आपको वो भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल इज सिमिलर टू चौरा पंचसिका। चौरा पंचसिका के सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पेंटिंग स्टाइल है जो चौर पंचसिका से बिल्कुल सिमिलर है? तो मेवाड़ स्टाइल इसका राइट आंसर है। जो मेवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग है वो फोकस करता है कंजर्वेटिव स्टाइल पे, अटेम्प्ट करता है कि अब वो मुगल इन्फ्लुएंस को अवॉइड करें। ठीक है, फ्लैटनेस, ब्राइट कलर्स एंड अ फ्यू रेकरिंग पैटर्न्स, जो बिल्कुल सिमिलर है चौरा पंचसिका स्टाइल से। चौरा पंचसिका स्टाइल जो है इंटायरली इंडिजीनियस स्टाइल है, जो कि डेवलप हुआ है इंडियन आर्ट के ट्रेडिशन से ही, एंड इट हैज़ नो रिजेंबलेंस टू पर्शियन और मुगल पेंटिंग। मतलब इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है, इनका खुद का इंडियन इन्फ्लुएंस है, इसमें बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। चौरा पंचसिका जो है वो एक नेम है, रिफर करता है जो कि एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, जो कि 15 से 16 सेंचुरी में अरोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैटल, हंटिंग एक्सपीडिशंस, मैरिजेस एंड अदर की पॉलिटिकल इवेंट्स आर ऑल्सो शोन इन द कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कोटा स्टाइल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय नेचुरल सीन्स। तो यहाँ पर दो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि बैटल्स, हंटिंग एक्सपीडिशन, मैरिजेस और इस तरीके के इवेंट्स जो हैं कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में दिखाए गए हैं। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। बैटल्स, हंटिंग एक्सपीडिशंस, मैरिजेस एंड अदर की पॉलिटिकल इवेंट्स आर ऑल्सो डिपेक्टेड इन द कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि इस तरीके के सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू पेंटिंग स्टाइल। ये जो था एक फ्यूजन था मुस्लिम और हिंदू पेंटिंग स्टाइल्स का। द किंग माउंटेड ऑन एलिफेंट ड्यूरिंग द हंट एंड हिज फॉलोवर्स वर डिपिक्टेड इन दिस वे एमिस्ट डेंस फॉलिएज। एक तरीके से ये पेंटिंग का एग्जाम्पल दे रखा है कि किंग माउंटेड ऑन एलिफेंट ड्यूरिंग द हंट। ठीक है, दिखाया गया है इस तरीके से। द कॉपर प्लेटिंग ऑफ द कोटाज रेलिक्री फिगराइंस डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम देयर नेबर्स। जो कॉपर प्लेटिंग होती थी इनके फिगराइंस पर, वो इनको दूसरे मतलब पेंटिंग स्टाइल से डिस्टिंग्विश करती हैं। ठीक है, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की हैं। पॉट्स, बास्केट्स, टूल्स, नाइफ्स एक्सेट्रा, ये जो हैं आपको ज़्यादातर इन पे इंट्रिकेट पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल्स इज मोस्ट फेमस फॉर बनी ठनी पेंटिंग। कौन सा राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल है जो कि बनी ठनी पेंटिंग के लिए फेमस है? तो किशनगढ़ स्टाइल। ठीक है, सबको पता होगा ये किशनगढ़ स्टाइल। तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो कि जो कि सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा कि किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस है। ये एक इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है जो कि ब्यूटीफुल वुमेन, ग्रेसफुल वुमेन को डिपिक्ट करती है। बनी ठनी जो है वो दिखाई गई है स्टाइलाइज्ड वे में, एग्जीक्यूट फीचर्स दिखाए गए हैं, आर्च्ड आईब्रोज दिखाई गई हैं, लोटस लाइक एक्सटेंडेड आईज दिखाई गई है, पॉइंटेड चिन दिखाया गया है। ठीक है,
एंड एक इंडियन स्टैम्प जो डेट है 5 मई 1973 में गवर्नमेंट ने रिड्यूस इनके ऊपर जो है इशू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल्स इज एसेंशियली अ ब्लेंड ऑफ मुगल एंड रीजनल स्टाइल। कौन सा ऐसा राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल है जो कि एक ब्लेंड है मुगल और रीजनल स्टाइल्स का? किशनगढ़ स्टाइल। ठीक है, इसका आंसर भी किशनगढ़ स्टाइल। हमें बताना है कि मुगल और रीजनल इन्फ्लुएंस का जो पेंटिंग स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल ऐसा है जो इनका दोनों का मिक्स है। तो किशनगढ़ स्टाइल मिक्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा एंड राधा's लव वर द मोस्ट प्रोमिनेंट मोटिव इन दिस स्टाइल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा का और राधा का प्यार ये ज़्यादातर इन्होंने अपने पेंटिंग में दिखाया गया है किशनगढ़ में। राजस्थानी स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग दैट डेवलप्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ किशनगढ़ इज द 18th सेंचुरी इज नोन एज किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल। ये एक राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ही है जो कि 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, इसी को किशनगढ़ पेंटिंग ऑफ स्टाइल बोला जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉइंटेड नोजेस, चिन्स, डीपली कर्ल्ड अर्ली आईज, ठीक है, कर्ल्ड आईज, सर्पेंटाइन ट्रेसेस ऑफ हेयर आर यूज्ड टू डिपिक्ट द मेन एंड वीमेन, डेलिकेट रिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वैसे इतना डेप्थ में आएगा नहीं, लेकिन स्टिल आप लोग पढ़िए ये सब चीज़ें क्योंकि आ सकती हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद वॉज अ वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल? कांगड़ा, डेक्कन, किशनगढ़ या पहाड़ी? तो मैं इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट में करके बताइए अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है अभी तक। तो निहाल चंद कौन से स्टाइल के, ये मैंने पढ़ा भी रखा है अपनी सीरीज़ में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको जो है सारी थ्योरी के सीरीज़ के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, आपका एक अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CUET की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।